चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब तक संदेशों के जरिए या उनकी पार्टी ये कहती रहती थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, बिहार से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आरा की एक रैली में चिराग पासवान ने खुलकर इस बात का जिक्र किया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और राजनीति के लिए बिहार ही उनके लिए मुफीद धरती है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद से राजनीति जरूर शुरू होगी कि क्या बिहार में एनडीए नए विकल्प की तरफ बढ़ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी नए विकल्प की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि अब तक नीतीश कुमार के नाम पर सहमति सभी पार्टियों ने जताया। खुद चिराग पासवान ने इस रैली में नीतीश कुमार का नाम लिया। लेकिन क्या बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा? चिराग पासवान की पार्टी के कई सांसद इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आने वाले समय में सीएम फेस को लेकर बातचीत होगी। खुद चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति अब उनको बिहार की धरती से ही करनी है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास भी कई बार ये मौका आया जब मुख्यमंत्री बनने का उनके पास मौका था। हालांकि रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, वो बिहार की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहे। चिराग पासवान अभी जिस तरह से उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है, 5 सांसद उनके जीते हुए हैं और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है, अन्य जगहों पर भी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अभी चिराग पासवान की पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। चिराग पासवान बखूबी इस बात को समझते हैं कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो बिहार विधानसभा में स्थिति को मजबूत करना होगा। अब कुछ पॉइंटर्स हैं कि आखिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्यों सक्रिय होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी उतनी आश्वस्त नहीं रहती है। अक्सर नीतीश कुमार की राजनीति को राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डमाडोल वाली स्थिति है, नीतीश कब इधर से उधर चले जाएंगे कहना मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार मंच से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की प्रतिबद्धता को बार बार दोहराते हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के अब ढलती उम्र का हवाला दिया जा रहा है। एनडीए में चिराग पासवान जाति के लिहाज से भी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। पैन इंडिया उनकी पहचान है। पासवान समाज से इतर भी चिराग पासवान का वोट बैंक है। तो नीतीश के अलावा एनडीए में एक नए विकल्प को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी यादव के साथ अगर कंपैरिजन करें तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक ही उम्र के नेता हैं। हालांकि चिराग पासवान बड़े हैं। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित कर चुके हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को भी खुद को साबित करना बचा हुआ है। ऐसे में चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी भी मजबूत होगी और विधानसभा में उनकी पार्टी की अगर संख्या बढ़ती है तो चिराग पासवान के लिहाज से यह बेहतर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है। कई बार चिराग पासवान खुद कह चुके हैं, खुद को मोदी का हनुमान भी बताते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब चिराग पासवान ने खुद ये ऐलान किया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में उनको सीटें कितनी दी जाती है। ये बात बार बार कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा हो सकता है। 5 सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की जा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में अगर चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो बिहार विधानसभा में और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कुछ मंत्री या कुछ विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर, उनके इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।